नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वतंत्र जैन। आज हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के चुनाव के ऊपर। 4 दिसंबर को हैदराबाद के नगर निगम के चुनाव के परिणाम आ जाएंगे और इस बार हैदराबाद के नगर निगम के चुनाव पूरे देश में चर्चित रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है पूरे देश में जब किसी नगर निगम के चुनाव में एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जिसका प्रधानमंत्री देश में हो, उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी हो। अपने सारे ब्रांड लीडर, अपने सारे बड़े लीडर उसने इन चुनाव में झोंक दिए। चाहे वो अमित शाह हों, चाहे योगी आदित्यनाथ हों, जगत प्रकाश नड्डा हों, सभी राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने इस बार हैदराबाद में जमकर चुनाव प्रचार किया, जमकर रैली की। यहाँ तक कि ओबीसी को परेशान होकर कहना पड़ा, जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी, जो कि AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के सर्वेसर्वा हैं कि भाजपा की नज़र आखिर हैदराबाद के चुनाव पर इतनी क्यों है। तो सीधा सा जो इशारा है वो साफ है कि हैदराबाद को भाजपा दक्षिण के प्रवेश द्वार के रूप में देख रही है। दक्षिण में आप जानते हैं कि भाजपा की उपस्थिति बहुत कम है। कि कर्नाटक में उपस्थिति काफ़ी कुछ उन्होंने बना ली है, लेकिन फिलहाल तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहाँ बहुत ही छोटी उपस्थिति है, बहुत ही कमज़ोर सी उपस्थिति है। और इस तरह से जो भाजपा की राष्ट्रीय आकांक्षाएं हैं भारत की कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने की, उसको भाजपा की महत्वाकांक्षाओं को झटका लगता है। तो भाजपा ने इस बार मन बना लिया था कि हैदराबाद के चुनाव को एक राष्ट्रीय स्तर के नगर निगम के चुनाव को राष्ट्रीय स्तर के संकेत के रूप में, राष्ट्रीय स्तर के एक चुनाव के परिप्रेक्ष्य के रूप में देखना है। वैसे भी ओवैसी, आप देख रहे हैं कि ओवैसी मुख्य रूप से हैदराबाद के नेता हैं और वो इन दिनों पूरे देश में चुनाव प्रचार करते हैं। अपने हर जगह अपनी पार्टी के प्रतिनिधि खड़े करते हैं, उम्मीदवार खड़े करते हैं। और इस बार उन्होंने बिहार चुनाव में अपना काफ़ी बड़ी भूमिका दिखा भी दी। तो भाजपा के लिए ज़रूरी हो गया था कि वो असदुद्दीन ओवैसी को सीमित रखे हैदराबाद तक, और दक्षिण के प्रवेश द्वार के रूप में भी उनके लिए हैदराबाद में अपनी उपस्थिति बनाना बहुत ज़रूरी था। और इस बार जो टर्नआउट हुआ है, जो वोटिंग हुई है हैदराबाद में, जो वोटिंग बढ़ी है, उसमें झलक भी रहा है कि बीजेपी की उपस्थिति का असर भी हुआ है। अगर आप वोटिंग देखें तो जो ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम है, GHMC, उसके अभी तक 3 चुनाव हो चुके हैं। तो 3 चुनाव में सबसे अधिक वोटिंग आपकी 2020 में हुई है। 2016 में चुनाव हुए थे, 2016 के पहले अगर मैं सही हूँ तो 2009 में चुनाव हुए थे। और इस बार 46.6% मतदान हुआ है। इसके पहले 2015 के जो चुनाव थे, 2016 के, उसमें 45.27% वोटिंग हुई थी। और इसके पहले 2009 में चुनाव हुए थे, वो उसमें 42% वोटिंग हुई थी। तो हैदराबाद में कोई बहुत उत्साहजनक वोटिंग का रिकॉर्ड नहीं रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 46.6% वोटिंग काफ़ी है, बड़ी मात्रा में वोटिंग कही जाएगी कि पहले से काफ़ी अच्छी वोटिंग हुई है। और अगर आप 2016 के चुनाव की बात करें तो 2016 के चुनाव में जो तेलंगाना की पार्टी है, TRS, तेलंगाना राष्ट्र समिति, उस पार्टी ने 99 आपके सीटें जीती थीं। कुल 150 सीटें हैं, 150 में से 99 आपकी TRS ने जीती थी और 44 आपकी AIMIM यानी जिसको कहा जाता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, जो ओवैसी की पार्टी है, उसने जीती थी। तो दोनों ने मिलकर 150 सदस्यीय जो GHMC है उसमें आपकी कब्जा कर लिया था और उन्होंने 143 सीटें इसमें जीती थी। इसके अलावा
2 सीटें कांग्रेस की थीं और 4 सीटें, अगर मैं सही हूँ तो, भाजपा की थीं। इसके अलावा 2009 में भी भाजपा ने इसमें 4 सीटें जीती थी हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में। तो हैदराबाद में उनकी उपस्थिति तो बीजेपी को साफ था कि उनकी उपस्थिति कांग्रेस से तो बेहतर है, जबकि कांग्रेस ने, आपको जानकारी होगी कि तेलंगाना के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन तेलंगाना के बाद बनने के बाद कांग्रेस वहाँ पे अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज करा नहीं सकी है और अब बीजेपी इसमें बहुत अच्छा अवसर देख रही है। तो चलते चलते हम बोट शेयर की बात भी कर लेते हैं। बोट शेयर 2016 के चुनाव थे जो हैदराबाद नगर निगम के, उसमें 2016 में टीआरएस को मिले थे 44% वोट, AIMIM को मिले थे, यानी ओबीसी की पार्टी को मिले थे 16% वोट, बीजेपी को मिले थे 10% वोट। तो AIMIM और बीजेपी की बीच में जो फासला है, जो वोटों का प्रतिशत का फासला है, वो बहुत ज़्यादा नहीं था। टीआरएस डेफिनेटली नंबर 1 है, लेकिन टीआरएस के बाद अगर आप देखें तो बीजेपी का ग्राफ विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव जो जिस तरह से हुए थे उनमें लगातार बढ़ता गया है। इसलिए बीजेपी ने अपनी पूरी वहाँ पे ताकत झोंक रखी थी और बीजेपी को उम्मीद है 4 दिसंबर को जब काउंटिंग होगी तो वो देखना होगा कि उसके लिए क्या परिणाम आते हैं। यहाँ तक कि जो टीडीपी पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी, उसकी भी उपस्थिति 2016 के चुनाव को देखें तो उससे कमज़ोर रही है। तो बीजेपी जो वर्षों से दक्षिण में पैठ बनाने की संघर्ष कर रही है, उसके लिए हैदराबाद की जीत एक बहुत बड़ा संदेश दे सकती है पूरे देश में, कुछ साउथ के राज्यों में, और जो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। साफ है कि आपको बीजेपी इस मौके के लिए लंबे समय से तैयारी कर रही थी और बीजेपी अब आगे जाके इसको, अगर वो हैदराबाद चुनाव में जब एग्जिट पोल अभी नहीं आए हैं, स्थानीय समूह द्वारा किए गए एग्जिट पोल जरूर आए हैं, वो हम आपको दिखा भी रहे हैं। आपके काउंटिंग हो जाएगी तो वो भी क्लियर हो जाएगा, तो साफ हो जाएगा कि क्या है। लेकिन बीजेपी को निश्चित रूप से अगर यहाँ पर 20 से 30 सीटें मिल जाती हैं, 40 सीटें मिल जाती हैं, तो बीजेपी के लिए ये बहुत अच्छा संकेत होगा पूरे देश के लिए। निश्चित रूप से बीजेपी के नेताओं का दावा है कि उन्हें 60-70 सीटें मिल रही हैं, लेकिन अगर वो 40 सीटें भी जीत जाते हैं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा दावा कर पाएंगे। आपको बता दें कि तेलंगाना का जो विधानसभा चुनाव 2018 के हुए थे और लोकसभा चुनाव जो आपके 2019 में हुए, उसमें बीजेपी का चुनाव जो वोट प्रतिशत है वो 7 से बढ़कर 20% हो गया। 2018 में विधानसभा की एक सीट आपको बता दें कि जीती थी 2018 के चुनाव में बीजेपी ने, और उसके बाद उनकी सीटें बढ़कर लोकसभा चुनाव में 4 सीटें हो गई थी। तो दिखाते हैं कि बीजेपी के 2019 के लोकसभा चुनाव में 21 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की बढ़त थी और बीजेपी को यहीं से उम्मीद जग रही है। तो अब सारी नज़रें बीजेपी की इस बात पर है कि वो कितने विधानसभा क्षेत्रों में, क्योंकि जीएचएमसी में जो हैदराबाद नगर निगम है उसमें 24 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो अगर हैदराबाद नगर निगम के वोट परसेंटेज बीजेपी के बढ़ जाता है चुनाव में, अगर वो 10% से जाके आप समझ सकते हैं कि अगर वो 20% या 30% वोट ले आते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी जीत होगी। साउथ में उनके लिए एक संकेत है कि साउथ में उनके लिए जगह है। गौर करने की बात यह है कि जहां तेलंगाना में चुनाव आपके हुए हैं, हैदराबाद में चुनाव हुए हैं, तो लगातार बीजेपी का वोट परसेंटेज सुधरा है, 20% बीजेपी की सीटें सुधरी हैं और कांग्रेस की सीटें लगातार कम हुई हैं। यही वजह है कि बीजेपी को इन चुनाव से काफ़ी उम्मीदें हैं और बीजेपी निश्चित रूप से तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को अपनी दक्षिण में एक जीत का प्रवेश द्वार के रूप में देख के चल रही है। अब देखना होगा कि बिहार विधानसभा में जो बड़ी जीत बीजेपी को दर्ज की है बीजेपी ने,
उसके बाद अब बीजेपी हैदराबाद में क्या रंग खिलाती है। दरअसल बीजेपी को जो एक बड़ी उम्मीद इसलिए भी है हैदराबाद से, क्योंकि हैदराबाद में किसी विपक्ष की पार्टी की कोई बहुत मजबूत उपस्थिति नहीं है। जैसे आपको बताया कि टीआरएस निर्विवाद लीडर है, एआईएमआईएम जो है तो ओबीसी की पार्टी, वो उसकी सहयोगी पार्टी है। कांग्रेस की कोई वहाँ पे हैसियत रह नहीं गई। तो विपक्ष की जो स्पेस है वो लगातार उसके लिए एक जगह है जिसके लिए बीजेपी उसको भरने की कोशिश कर रही है। और ये चुनाव ये तय कर देंगे कि क्या बीजेपी अब साउथ में विपक्ष की पार्टी के रूप में दस्तक देने जा रही है या नहीं। तो आज की चर्चा में इतने ही। मिलते हैं 4 दिसंबर को, जब हैदराबाद के चुनाव के परिणाम आएंगे। नमस्कार।